रायपुर धनलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट द्वारा 11वां कन्यादान सामूहिक विवाह का आयोजन भाईंदर पूर्व सुठारवादी में किया गया। इस ट्रस्ट का यह 11वां आयोजन था। ट्रस्ट द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि वह 5000 बेटियों की शादी सामूहिक विवाह द्वारा कराएगा। इस 11वें आयोजन में 21 बेटियों की शादी कराई गई तथा अगला कार्यक्रम 30 नवंबर में मुंबई में ही होगा। इसकी घोषणा भी हो गई। आज के इस आयोजन में स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता, 145 विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवसेना से विक्रम प्रताप सिंह, मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा, युवा नेता विनय दुबे आदि ऐसे कई गणमान्य लोगों ने वहां जाकर उपस्थिति दर्ज कराई और कहा कि हम ऐसे धार्मिक कार्यों में हमेशा साथ रहेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा किसी धार्मिक आयोजन के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं और गरीब कन्याओं का कम खर्च में उनकी शादी हो जाए, यही उनका लक्ष्य होता है। धर्मेंद्र शर्मा एक सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वह दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं कि किसी गरीब बाप की बेटी बिना पैसे के घर पर बैठी न रहे और वह दिन रात ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं कि किसी गरीब की बेटी का घर बस जाए। बस यही उद्देश्य लेकर धर्मेंद्र शर्मा अपने इस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम समापन की तरफ है। बेटियों का विवाह बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हो गया। रिसेप्शन भी हो गया। दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे हैं। मतलब कि जो जोड़ियां अलग अलग आई थी अब एक साथ बैठ करके भोजन ले रहे हैं। बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ और अब हम समापन की ओर हैं और शायद इससे शानदार और कुछ नहीं हो सकता था। इस महंगाई की मार में नरेंद्र शर्मा जी ने इतना बड़ा दिल किया, उनसे पहुंचनी चाहिए। बेटियों की शिक्षा विवाह की चिंता की वजह से माता पिता नहीं कर पाते हैं, तो वो शिक्षा पूरी तरह आसानी से हो सके इसलिए शादी की जो जवाबदारी है हमारा कन्यादान परिवार देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। कार्यक्रम के बाद लोगों को इंतजार रहता है कि आप अगले कार्यक्रम का अनाउंस कब करेंगे। क्या इस कार्यक्रम में भी अगले कार्यक्रम के बारे में बताएंगे? जी हाँ, एक्चुअली ये सब कार्यक्रम के व्यस्तता में नहीं बता पाया, लेकिन बाहर आपने देखा होगा कि गेट पे ही हमने अगले कार्यक्रम की तारीख डाल दी है। 30 नवंबर को मुंबई के किसी भी अनुकूल जगह पर, मुंबई मतलब बोरीवली के बाद, चाहे जहां तक जाए मुंबई, वहां पे कहीं पे भी जहां अनुकूल जगह होगी वहां पे 30 नवंबर को हम कन्यादान का आयोजन फिर करने जा रहे हैं। जितने जोड़े हैं उसके रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो चुकी है। अब तक वहां के लिए 5 जोड़े आ चुके हैं। आगे जितने जोड़े और होंगे और शादी हम लोग करेंगे। इस तक पहुंचने का कोई एक आसान माध्यम बता दीजिए। सोशल मीडिया, आप लोग, मैं बोलता हूं कि मीडिया से बड़ा कुछ नहीं, पत्रकार से बड़ा कुछ नहीं, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे पेपर मीडिया हो, जो भी है आप लोग इसको जितना ज्यादा हो सके पहुंचाइए, ताकि आप लोग चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। संस्था में आकर वो अभी तक 360 कन्याओं का विवाह हो चुका है। आज 21 वधू का यहाँ पर विवाह हुआ है, तो बहुत ही खुशी की बात है। आप देख सकते हैं चारों तरफ उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है और इन सभी विवाहित जोड़ों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे आयोजन समाज के लिए देखिए, ऐसे आयोजन होना अपने अपने महत्वपूर्ण काम है, बड़ा काम है, बड़ी जवाबदारी का काम है। और इस जवाबदारी को कन्यादान संस्था बड़ी अच्छे ढंग से करती है। शर्मा जी एक विख्यात नाम है, जो समाज सेवा में नाम है, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और भली बात अच्छी तरह से इसको पूरा कर रहे हैं। समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की सामूहिक विवाह होने चाहिए, जिससे हर चीज का जो अतिरिक्त व्यय होता है, जो व्यर्थ होता है पैसे, वो एक साथ में उसका बचाव होगा और साथ में एक छत के नीचे अगर होता है तो उसके अंदर एक बॉन्डिंग बनती है, एक विशेष बॉन्डिंग है। और समाज इस तरह से इस चीजों को एक्सेप्ट करना समाज ने शुरू किया है। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। देखिए, ये शर्मा जी की मेहनत है। हम लोग जब शुरू करेंगे, मतलब शर्मा जी ने जब किया था बहुत बेहतरीन, उन्होंने एक संकल्प किया था जिसका कोई भी नहीं है उसको सहारा बनना है और बेटियों को हमेशा सम्मान के साथ उनको एक अच्छा गृहस्थ जीवन देना है। उस समय जो इन्होंने शुरू किया था, आज बड़ा एक छोटा सा बीज बोया था, आज बड़ा मजबूत हो गया है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम सब पाठ करते हैं, आशीर्वाद मिलता है और आगे भी इस तरह की चीजें होती रहे। देखिए, सामूहिक विवाह एक बहुत बढ़िया उपक्रम होता है। समाज में एक बराबरी और हर जाति धर्म से बढ़कर ये चीजें चलती है। भाई को देख के, शर्मा जी को देख के देश में बहुत सारे लोगों ने शुरू किया और ये सामाजिक परिवर्तन आना चाहिए।
ये उन पापों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो आर्थिक तौर पे कमजोर है। तो ऐसे परिवारों को एक सामाजिक जीवन में सम्मान के साथ उनकी बेटियां अच्छे घर जाती है, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। जय कन्यादान। बहुत खुशी की बात है कि हमारी संस्था का ये 11वां कन्यादान महोत्सव है, जिसमें आज 21 बेटियों का कन्यादान कराया गया है। तो और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी आगे आकर ऐसी गरीब बेटियों का विवाह कराइए और इस महादान में जुड़िए। और आने हमारे सारे नए जोड़ों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। उनका नव जीवन सुंदर हो, सफल हो। धन्यवाद। और सबसे ज्यादा कि हमारी सुपर टीम जो सुपर 30 टीम है, ये सभी बहनों से भाइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज सफल आयोजन करवाया। ऐसे ही हमारे कन्यादान के साथ जुड़े रहे और अपने कन्यादान परिवार को और आगे लेकर चले। बहुत अच्छे से कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बढ़िया से हो रहा है। और अब तक 21 शादी जो आज हो रही है, अब तक 360 शादियां हो चुकी है। 5000 का संकल्प है, अब बहुत जल्द पूरा होगा, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बस कन्यादान करते रहना है, जितना ज्यादा हो सके। परिवार की बेटियों को जिनको जरूरत है, उनके बेटियों का विवाह हो और बेटियां शिक्षित हो, शिक्षा की तरफ जाए, शादी की चिंता न हो, वो कन्यादान परिवार करेगा। हमें देना चाहेंगे कि आपका जीवन अच्छा रहे और आगे जब आपका जीवन सही बस रहा है तो आने वाली जो भी बेटियों की शादी होगी उसमें आप भी आकर के सहयोग करें और साथ दें। मैं कांतिलाल प्रेमजी मारू उर्फ गिजू भाई, क्लासिक स्टील का मालिक। मैं यहाँ कन्यादान के ये महोत्सव में आके आनंद अनुभव रहा हूँ। 21 शादियां में सहभागी होने का मुझे सौभाग्य मिला है और मैं खुद भी इस क्षेत्र में 550 बेटियों का अलग अलग जगह पे लखनऊ, कानपुर, पटना, उड़ान, रत्नागिरी, सुरेंद्र नगर सब जगह शादियां करा चुका हूँ। और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कन्यादान के सरकार श्री धर्मेंद्र सिंह शर्मा जी को, जो इतना बड़ा बीड़ा उठाए और बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही प्रजा उत्साहित है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले सभी आपके देखने वालों को जय श्री राम। मैं सुरेंद्र सिंह दौलत सिंह भाटी, अध्यक्ष श्री मानव प्रताप एकता मंच। आपसे कहना चाहूंगा कि ये कार्य जो है पिछले 8 वर्षों से निरंतर चल रहा है। शुरुआत 11 कन्यादान से हुआ था और आज ऐसा हो गया है कि 350 से ज्यादा कन्यादान अब तक हो चुके हैं। और इनका जो लक्ष्य है वो 500 का है, जिसमें हमारी संस्था तन मन और धन से जुड़ी हुई है। आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे पुण्य और पाप जो है हमें इसी धरती पे इसी जन्म में पूरे भोगने हैं। और कुछ शर्मा जी जैसे एक व्यक्ति उठ के आ जाते हैं जिस इस प्रकार की संस्था का नियोजन कर देते हैं, जिस प्रकार हम हमारे पुण्य में कुछ अच्छे कर्म जोड़ सके। तो मैं आप सभी देखने वाले व्यक्तियों से दरखास्त करना चाहूंगा कि इस प्रकार के जैसे भी कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले, हिस्सा ले और दिल खोलकर इस कन्यादान में दे, क्योंकि कन्यादान को एक महादान कहा गया है। और इस प्रकार के जो मंच है बहुत ही कम देखने मिलते हैं, और जब बिना भाईंदर में ऐसा मंच है तो क्यों हम लाभ ना लें, क्यों हमारे कर्मों में हम अच्छे कुछ फल, अच्छे कुछ कर्म ना जोड़े। तो इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस कन्यादान में हमारी संस्था पिछले कई वर्षों से जुड़ी है। बीच में हमारी संस्था ने 21 कन्यादान का संकल्प लिया था, तो काफी हद तक संपूर्ण किया था। आगे भी हमारी संस्था इस संस्था से जुड़कर इस अच्छे कार्य में, शुभ कार्य में पूरी ताकत से जुड़ेगी। जय श्री राम। शादी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? रायपुर धर्म में तो यही बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने कार्य कर रहे हैं सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा किया और हमको बहुत अच्छा बहुत खुशी हुई शादी करके। यहाँ पे पहली बार एक्सपीरियंस जा रहा हमारा। थैंक यू सो मच।